तो बड़ी खबर यह है कि इस्राएल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। इसका मतलब यह हुआ कि लेबनान में अब इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष नहीं होगा। कम से कम लेबनान में अब बेकसूर औरतें और बच्चे नहीं मारे जाएंगे। मगर जो बड़ा सवाल किया जा रहा है, यह जो युद्ध विराम हुआ है, क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह ईरान है? जी हां, क्या ईरान के डर से इस्राएल ने यह युद्ध विराम किया है? क्योंकि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब यह कह रहे हैं कि अब उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान ईरान रहेगा। यानी कि मध्य पूर्व में अभी शांति नहीं आने वाली है दोस्तों। आने वाले दिनों में इस्राएल और ईरान में टकराव होगा और ईरान ने भी अपने तेवर सख्त करते हुए कह दिया है कि मध्य पूर्व में, इस पूरे इलाके में जो इंस्टेबिलिटी, अस्थायित्व है, इस्राएल इसकी जिम्मेदार है। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि यह युद्ध विराम जो हुआ है उसकी शर्तें क्या हैं, उसके मायने क्या हैं, तमाम पक्ष इस पर क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू की अपनी क्या चिंताएं हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। इस्राएल और हिजबुल्लाह सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। कहा जा रहा है कि इस्राएल की सरकार के तहत शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था इस्राएल की सुरक्षा कैबिनेट युद्ध विराम पर सहमत हो गई है। इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम को लेकर हुआ समझौता 27 नवंबर की आधी रात से लागू होगा। जी हां, यह युद्ध विराम का समझौता जो है वो लागू हो चुका है आधी रात से। अब इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इस युद्ध विराम को 8 घंटे गुजर चुके हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इस युद्ध विराम के कुछ समझौते हैं और इसकी जानकारी स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच के समझौतों में इस्राएली सेना को 60 दिनों के भीतर लेबनान में वापस बुलाना शामिल है, जिसमें लेबनान की सेना दक्षिणी क्षेत्र में अपने क्षेत्र पर नियंत्रण करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिजबुल्लाह अपनी ताकतें फिर से नहीं बढ़ाएगा या बनाएगा। इस समझौते के तहत लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में अपनी तैनाती करेगी और हिजबुल्लाह को अपनी जो सैन्य क्षमता है उसे लिटनी नदी तक ले जाना पड़ेगा। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि यह जो समझौता हुआ है, यह समझौता फ्रांस की मध्यस्थता के चलते हुआ है। और अब जो बाइडेन कह रहे हैं कि अगला जो निशाना है, अगला टारगेट जो है वो गजा है। जो बाइडेन ने कहा, हम चाहते हैं कि जिस तरह से अब लेबनान में युद्ध विराम हो गया है, इसी तरह से आने वाले दिनों में गजा में भी युद्ध विराम हो। उन्होंने कहा कि यह निर्भर करता है हमास पर। मगर जो बाइडेन ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया कि पिछले 1 साल में आखिर इस्राएल ने गजा के अंदर 50,000 बेकसूर लोगों को मौत की घाट क्यों उतार दिया है, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी हैं। सुनिए, जो बाइडेन अब कह रहे हैं कि हमारा अगला लक्ष्य जो है वो गजा होने वाला है और इसके चलते हम कई देशों से बातचीत करने वाले हैं, जिसमें तुर्की भी शामिल है। सुनिए जो बाइडेन क्या कह रहे हैं। Just as the Lebanese people deserve a future of security and prosperity, so do the people of Gaza. They too deserve an end to the fighting and displacement. The people of Gaza have been through hell. Their world's absolutely shattered. Far too many civilians in Gaza have suffered far too much. And Hamas has refused for months and months to negotiate a good faith ceasefire and a hostage deal. And so now Hamas has a choice to make. Their only way out is to release the hostages, including American citizens, which they hold. In the process, bring an end to the fighting, which would make possible a surge of humanitarian relief. Over the coming days, the United States will make another push with Turkey, Egypt, Qatar, Israel, and others to achieve a ceasefire in Gaza. With the hostages released and the end of the war without Hamas in power, that becomes possible. Mr. President, will you get a ceasefire in Gaza before leaving office? Ask me how I get a ceasefire. I think so. Hold on. Praying. मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, इस युद्ध विराम के दरअसल क्या शर्तें हैं। आपकी स्क्रीन पर इस्राएल और हिजबुल्लाह के बीच हुए युद्ध विराम के बाद अब ना इस्राएल
लेबनान पर बमबारी करेगा और ना ही हिजबुल्लाह की तरफ से कोई हमला इसराइल पर किया जाएगा। हालांकि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास को खत्म करने का काम पूरा करेंगे, हम लोग सभी बंधकों को घर लेकर आएंगे, हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि गाजा अब इसराइल के लिए खतरा ना बने और हम नॉर्थ में रहने वाले लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाएंगे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि नेतन्याहू ने यह भी बताया कि वो ये युद्ध विराम क्यों कर रहे हैं और इसमें ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बकौल नेतन्याहू उन्होंने कहा कि हम इस समझौते के लिए अगर तैयार हुए हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ईरान है। हम चाहते हैं कि हम आगे ईरान पर ध्यान केंद्रित कर सकें। मैं अभी इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इसके अलावा नेतन्याहू ने एक और कारण बताया आपकी स्क्रीन पर। नेतन्याहू ने दूसरा कारण बताया कि हमारी सेना को राहत देना है और उनके भंडारों को फिर से भरना है। मैं इसे खुले तौर पर कह रहा हूं और यह कोई रहस्य नहीं है कि हथियारों और युद्ध सामग्री की डिलीवरी में बड़ी देरी हुई है। इस देरी को जल्द सुलझा लिया जाएगा। हमें उन्नत हथियारों की आपूर्ति करनी होगी जिससे हमारे सैनिक सुरक्षित रहें। देखिए इस्राएली प्रधानमंत्री किस तरह से ईरान को एक बहुत बड़ा कारण बतला रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। So why go into a ceasefire now? There are three main reasons. The first, focusing on the Iranian threat. And I don't want to expand on that. The second, to allow our forces to refresh and to also allow our resources to be replenished. It is no secret that there have been some delays in the supply of ammunition and arms, and this delay is going to be removed. We are going to have advanced weapons, and that will save the lives of our soldiers, and it will give us great force to complete our missions. और जैसी ये खबर आती है दोस्तों, तमाम जो एजेंसीज हैं, फॉक्स न्यूज, CNN, BBC, तमाम एजेंसीज में ये खबर छा जाती है। आइए देखते हैं इस बड़ी न्यूज ब्रेक के बाद इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज इसे किस तरह से रिपोर्ट कर रही थी। सुनते हैं CBS न्यूज ने क्या कहा। I applaud the crazy decision made by the leaders of Lebanon and Israel to end the violence. It reminds us that peace is possible. The US brokered deal has been approved by Israel's cabinet. But if Hezbollah violates the ceasefire and tries to rearm, Prime Minister Benjamin Netanyahu said we will attack. Under the agreement, the ceasefire will last 60 days, during which Israeli troops will withdraw from Lebanon, and in return, Hezbollah will retreat all the way back north of the Litani River, with Lebanese troops and UN forces keeping the peace. मगर दुख की बात यह है दोस्तों, इस युद्ध विराम से कुछ पहले हमास और इजराइल एक दूसरे के ठिकानों पर हमला कर रहे थे। हिजबुल्लाह ने, याद कीजिएगा, किस तरह से इसराइल पर 340 मिसाइलें दागी थी। उसी तरह से इसराइल लगातार लेबनान में जो रिहायशी इलाके हैं उस पर हमला कर रहा है। इससे दोनों ही पक्षों की नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि आप जानते हैं दोनों में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से जो हमला किया उसमें इसराइल का एक भी नागरिक नहीं मारा गया, मगर दूसरी तरफ इसराइल जो हमला कर रहा है